है और अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आए दिन कभी स्वर्ण व्यवसायी लूट जाते हैं, कभी किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, कभी कोई दलित टारगेट हो जाता है। और आपको बता दूं कि इनके राजपाट में सबसे ज़्यादा पासवान जाति को टारगेट किया जा रहा है खुलेआम। मतलब आप समझ लीजिए कि चिराग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान से जो अदावत है नीतीश कुमार जी ने जो ठाना है, उसको लेकर अपराधी का मनोबल बना हुआ है। ये जो सतदल की राजनीति चल रही है, ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और वहाँ आप देख रहे होंगे भगदड़ की स्थिति होने वाली है। कल जिस तरह से गलवहियाँ करके मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे, उन्हीं के खेमे में कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, उनके खेमे में भगदड़ मचने वाली है। गठबंधन में अंदर खाने में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दुर्भाग्य है कि कभी पेट में दर्द हो जाता है। जब राजद लड़ती है तो पेट में दर्द हो जाता है। खुद जब अपना प्रत्याशी होता है तो मुख्यमंत्री जी वहाँ कई सभाएं कर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं मन साफ आज भी मुख्यमंत्री जी का नहीं है। अभी भी मन उनका नहीं आरजेडी के साथ कहीं भी मन नहीं लग रहा है। कब पलटी मारेंगे कोई ठीक नहीं है। और तैयारी फिर से शायद चल रहा हो, तो फिर उम्मीद है कोई ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी का भरोसा, विश्वास खत्म हो चुका आप है। देख रहे हैं बिहार वन न्यूज, मैं विवेक पांडे। बता दें कि बिहार में 1 सीटों पर उपचुनाव चल रहा था। कुढ़नी का जो सीट था बीजेपी हासिल कर लिया है। और जो बीजेपी के जो कहे जाए प्रत्याशी थे, उनके प्रसार में चिराग पासवान गए थे। मेरे साथ अभी जो हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी, इनसे बात करेंगे। चिराग पासवान जी गए वहाँ प्रचार करने के लिए कुढ़नी सीट तो हासिल कर ली है। भाई आगे के क्या आप लोगों की रणनीति है? क्या इस तरीके से नीतीश कुमार का पत्ता साफ करिएगा? नहीं, पत्ता साफ नीतीश कुमार का हम लोगों ने नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता मन बना ली है, माइंड सेट हो गया है। बिहार में एक परिवर्तन की बयार बह गई है, कह लीजिए। दूसरी बात कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विज़न है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसमें आस्था बहुत तेज़ी से बिहार वासियों की बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे कि कुढ़नी में, मोकामा में, गोपालगंज में, जहाँ जहाँ उपचुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, एक बड़ा अंतर देखा गया। एक जन सैलाब उमड़ा और वो वोट में भी तब्दील हो रहा है। तो आने वाला दिन जो है ये राजनीति की नई दिशा और दशा तय करेगी। और ये जो संकेत हैं, ये शुभ संकेत हैं राजनीति के। अच्छा ये बताइए, मोकामा काहे चूक गए? मोकामा में हम लोग चूके नहीं हैं, चूँकि अंतिम दौर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम लगा। और मोकामा में आप देखे होंगे कि पिछले बार 40,000 का अंतर था मतों का, इस बार 20,000 में सिमट के रह गया। और मोकामा की जो जीत है वो किसी एक व्यक्ति विशेष की जीत है, प्रत्याशी की जीत है, ना कि पार्टी की जीत है। आप देख रहे हैं वहाँ मुख्यमंत्री जी भी नहीं गए थे। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री जी दोनों जगह नहीं गए थे, पिछले बार हुआ था तो यही तो इस बार गए वहाँ, इस बार बीजेपी को जिता दिया। गठबंधन में अंदर खाने में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दुर्भाग्य है कि कभी पेट में दर्द हो जाता है। जब राजद लड़ती है तो पेट में दर्द हो जाता है। खुद जब अपना प्रत्याशी होता है तो मुख्यमंत्री जी वहाँ कई सभाएं कर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं मन साफ आज भी मुख्यमंत्री जी का नहीं है। अभी भी मन उनका नहीं आरजेडी के साथ कहीं भी मन नहीं लग रहा है। कब पलटी मारेंगे कोई ठीक नहीं है। और तैयारी फिर से शायद चल रहा हो, तो फिर उम्मीद है कोई ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी का भरोसा, विश्वास खत्म हो चुका है, चाहे वो गठबंधन में या आम जनता के बीच। मुख्यमंत्री जी का जो जनाधार था वो बिल्कुल शून्य हो गया है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो बड़े चुनाव होंगे, जो लोकसभा होगा, जो विधानसभा होगा, शून्य पे सिमट जाएंगे। कैसे करें शून्य पर सिमटेंगे? प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, ख्वाब तो आप कुछ भी देखें, ख्वाब सिर्फ मुंगेरी लाल की तरह अगर ख्वाब देखना हो तो देखें। लेकिन ख्वाब के लिए देखिए जनाधार का होना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता जिसके पक्ष में होती है जीत उसी की होती है। देखिए कुढ़नी में आपने देखा, गोपालगंज में भी देखा। जो ललन सिंह जी हैं, जो कह रहे थे पिछले बार जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किए थे, कह रहे थे मात्र 40 सीट पे हराना है। 40 सीट का विजन लेके चल रहे हैं पूरे लोकसभा में।
कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा 40 सीट पे हराना है बीजेपी को। भाई 40 में हराइएगा तो बिहार में 40 को लोकसभा का सीट है, बिहार को हराइएगा, उधर उत्तर प्रदेश हो गया, इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया। क्या किस तरीके से चलाएगी रणनीति जो? तो हम तो यही मान लें कि वो बिहार के और वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहे हैं, जिसका बिहार ही दायरा सिमट के रह गया हो और 40 लोकसभा प्रत्याशी का ही टारगेट रह गया हो। इसी से अगर प्रधानमंत्री बनाने का कोई सपना देख रहा हो तो ये तो समझा जा सकता है कि ये दिवा स्वप्न ही है। क्या लगता है कि बिहार की जनता लोकसभा में उनको स्वीकार करेगी? एक सीट पर भी 40 सीट का तो सपना ही न रह जाएगा। अब देखिए पूरे बिहार में बदलाव की बयार बह रही है, बिहार वासी का माइंड सेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का जो चल रहा है प्रोग्राम, उससे काफ़ी प्रभावित हैं लोग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को की स्वीकार्यता जिस तरह से बढ़ रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में आप बड़े बदलाव के संकेत देख रहे हैं। आज से ही ये उपचुनाव में जो विजय हासिल हो रहा है, महागठबंधन के विपक्ष में जो मतदान हो रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं? ये संकेत स्पष्ट कर रहे हैं कि अब महागठबंधन का सुपड़ा आने वाले दिनों में साफ होने वाला है। ये जो सतदल की राजनीति चल रही है, ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और वहाँ आप देख रहे होंगे भगदड़ की स्थिति होने वाली है। कल जिस तरह से गलबहियाँ करके मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे, उन्हीं के खेमे में कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, उनके खेमे में भगदड़ मचने वाली है। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि कितने विधायक उनके कहीं से कहीं चले गए। तो आने वाला दिन बहुत कुछ अच्छा नहीं होगा और बिहार वासियों ने मन बना लिया है अब नीतीश कुमार जी को शून्य पे आउट करने के लिए। अच्छा ये बताइए, अभी जो 2024 का लोकसभा होना अभी तो 2 साल बाकी है, 2 साल 1 साल बाकी है अभी जो, लेकिन जो बिहार में जो चल रहा है सरकार, उसमें सिस्टम जो किस तरीके जो कही जाए तो कहीं जो दलित लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, पूरे बिहार में दलितों की टारगेट किलिंग चल रही है। अभी बेगूसराय की छौराही की घटना देख लीजिए, या अरवल में जिस तरह से नृशंसतापूर्वक एक माँ बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है, अपराधियों द्वारा छेड़खानी के विरोध करने पर जो है उन पे किरोसिन छीट कर और जला दिया जाता है। माता उनकी जो है वो घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है। बेटी 6 दिन तक पीएमसीएच में जूझती रहती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की संवेदना फिर भी नहीं जगती है। 4-5 किलोमीटर पे पीएमसीएच होता है, लेकिन अपने हवा महल से वो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि संवेदन शून्य हो गए हैं। बिहार वासियों से उनका कोई मतलब नहीं रह गया है, उनका मतलब सिर्फ अपने कुर्सी से हो गया है, कुर्सी में ही सिमट के रह गया है। तो ऐसे में बताइए कि बिहार की जनता उनको अपने मुखिया के रूप में या प्रदेश के अभिभावक के रूप में कैसे स्वीकार करेगी? वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी छौराही की घटना सुनते ही पहुंचते हैं, वहां डीएम-एसपी से बात करते हैं। थानों का जो रवैया है वो देखने को मिलता है कि एक दूसरे थाने का केस बता के वो थाना खेलते हैं।